डिस्क्लेमर, ये वीडियो गर्ल्स के लिए नहीं है और उन लड़कों के लिए भी नहीं है जो टॉप 1% में नहीं जाना चाहते हैं। जिनको ये लगता है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो जैसा चल रहे हो ऐसा रहना है, तो मत देखो भाई। मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मैं ये वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको टॉप 1% में जाना है, जिनको कुछ उखाड़ना है लाइफ में, उनको इस लेवल से इस लेवल पर जाना है। उनको पता चल चुका है कि भैया कोई काम नहीं आने वाला, उन लौंडों के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर में। हम इस वीडियो को 3 चैप्टर में बांटे हैं और जो सबसे पहला चैप्टर है वो है ब्रेकअप। हाँ, तुम्हें बहुत सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं और जा चुके हैं। पहला, गर्लफ्रेंड तुमको धोखा दे दी, क्या हम डिजर्व करते थे? हाँ, तुम डिजर्व करते थे कि कोई तुम्हें धोखा दे। तुम डिजर्व नहीं करते कि कोई तुम्हारे साथ है। तुम डिजर्व नहीं करते कि कोई तुम्हारे साथ रहेगा। मैं ये सच्चाई बोल रहा हूँ, तुम डिजर्व नहीं करते हो। बोलो भैया ऐसा कैसे बोल रहे हो? हाँ, यही सच्चाई भाई, क्योंकि तुम्हारे साले कोई औकात ही नहीं है। तुम्हारी औकात है सिर्फ पानी पूरी खाने की। अगर तुम पानी पूरी खाने की औकात रखते हो तो कैसा सोच सकते हो भाई? तुम कैसा सोच सकते हो कि तुम्हें इतना वैल्यू दे कि तुमको खुद से आगे रखे? ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। क्या तुम कभी ऐसा किए हो कि खुद के हो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दी हो? कैसा कभी भी ऐसा किए हो? नहीं, आंसर आएगा नहीं। मुझे पता है कि तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया कि खुद को प्रायोरिटी दिया, खुद के काम को प्रायोरिटी दिया, खुद को सबसे पहले रखा कि मैं सबसे पहले हूँ। मैं, ये मेरा शरीर, इसके अंदर मैं रहता हूँ और ये सबसे पहले है, ये मेरा काम है, ये मेरे पहले, तू सेकंड आएगी। कभी ऐसा किया? नहीं किया। इसी वजह से वो तुम्हारे साथ नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम डिजर्व करते हो। तुम डिजर्व करते हो भाई कि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहे। तुम डिजर्व, ये धोखा डिजर्व करते थे, इसलिए तुम्हें छोड़ के चले गए। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रेंड होंगे, उनके दोस्त तुम्हारे साथ धोखा करते हैं। इसलिए करते हैं भाई कि तुमने दोस्त ऐसी चूतियों को चुना है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट यही है भाई, यही है। तुमने ऐसे घोचू को, ऐसे चूतियों से जगह दी अपने यहाँ कि उन्हें पता ही नहीं लॉयल्टी का मतलब क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं कि ट्रस्ट का मतलब पता है। साले वो अपने बाप को बेच के खाए जाएंगे, तुम क्या चीज हो? उन्हें तो सिर्फ धोखा देके छोड़ दिए, यूज करके छोड़ दिए। वो अपने बाप तक को बेच देते हैं भाई। जो अपनी बाप का नहीं वो तुम्हारा होगा। बोलोगे भैया तुम इतने कैसे बड़े हो? मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस की, इसे बता रहा हूँ। दोनों एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ और उससे आगे निकल के बैठा हूँ और आज यहाँ तक हूँ कि बता रहा हूँ तुमको। बहुत सारी बुक किताबें पढ़ी, खुद का स्टार्टअप रन किया, इसलिए बता रहा हूँ। और तुम भी सुधर जाओ सालो, सुधर जाओ, खुद के लिए काम करना स्टार्ट करो। अगर तुम ऐसे ही दूसरों को मौका दोगे, अगर तुम आज रोते रह गए ना और दूसरों को मौका दो, कोई और पर्सन आएगा उसको मौका दो कि भाई मेरे साथ ये हो गया, ये भिंडी रोना तुमने शुरू कर दिया, और इसकी बैन कौन वो फिर बोलेगा। जो थर्ड पर्सन आएगा ना, मुझे पता है कि तुम फिर किसी चूतियों को चुनोगे, मुझे पता है, और वो बैन कटेगा, फिर से तुमको धोखा देगा और फिर बैठोगे तुम रोओगे, भाई उसने धोखा दे दिया। एक लड़की के लिए उसने धोखा दे दिया। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि तुम चूतियों को चुनते हो, तुमको टाइम पे काम नहीं देगा। ऐसा चूतिए भरे पड़े हैं दुनिया में, ऐसे भरे पड़े हैं कि तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ के फेंक के चले जाए। और ये तुम डिजर्व करते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तुम डिजर्व करते हो, तुम इसी लायक हो। तुम बोल रहे हो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाँ हो, तुम खुद को देखो, तुम इसी लायक हो। और अगला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि गर्ल्स तुम्हें छोड़ के क्यों गई, क्योंकि तुमने अपने आप से ज्यादा उसको प्रायोरिटी दे दिया। उसने बोला बाबू मेरे को आईफोन चाहिए, लो ना साला, किडनी बेच के दूंगा, बाप के पैसे उठा लूंगा, भाई मेरे को तो ट्यूशन फी देना, 8 महीने का ट्यूशन फी एक बार देना, 50,000 भेजो। साले जब तुम खुद कमाओगे ना, तो वो जो 50,000 का आईफोन तुरंत खट से लेके दे दिए ना, करोड़ बार सोचोगे। मैं बता रहा हूँ, करोड़ बार सोचोगे। जो 50,000 कहाँ से आया तुमने कभी नहीं सोचा भाई। इसीलिए तुम डिजर्व करते, क्योंकि
तुम किसी को धोखा दे रहे हो, तुम अपने बाप को, अपनी माँ को धोखा दे रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, इसीलिए उसने तुमको धोखा दिया। भगवान ऐसा ही करता है भाई, तुम्हारा कर्म जो होता है रिलेट होके आता है और वो 10x होके आएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। 10x होके आता है, तुम झेल नहीं पाते। तुमको क्या लगता है तुम्हारा बाप चूतिया है? उसको सब पता है, उसको सब पता है कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये पैसा बर्बाद कर, उसको पता है। ऐसा नहीं है, तुम्हारा बाप उतना मूर्ख नहीं है भाई। तुम अगर 20, 25, 28, 30 के होगे तो तुम्हारा बाप 50 का है और उसे पता है उसने क्या चीजें किसको क्या कर रहा है, उसको सब पता है, तुम्हारे बारे में हर चीज पता है। गलत बोल रहा हूँ भाई, तुम मैन हो ही नहीं। मैन क्या मैं बोलूँ, तुम मैन हो, चूड़िया पहन लो इससे अच्छा। मैं तेरे लौंडे को देख रहा हूँ, साले पैर पे गिर रहा है, बात कर ले मेरे से। क्यों बात कर ले, औकात क्या है तेरी रे? यही बात बोला था ना उसने, नहीं बोला? मैं पूछ लेता हूँ, औकात क्या है तेरी? बता, एक भी औकात बता दे। बाप के पैसे पे तू खा रहा है, अगर बाप पैसा देना बंद कर देना आज तो तू खा नहीं पाएगा। अगर तुम्हारी जेब में 10,000 आ जाते हैं ना तो साले उछलते हो तितली की तरह, फटफटाते हो कि भैया मेरे पास 10,000 है। तुम सपने देख लो साले, मेरे पास लंबो रहे, रोल्स, BMW और 10,000 में छटपटा रहे हो। 10,000 में छटपटाने वाला पर्सन कभी भी BMW नहीं परचेज कर सकता, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे जेब में 10 लाख है फिर भी तुम चुपचाप, 1 करोड़ है फिर भी तुम चुपचाप हो, एक सिंपल लाइफ जी रहे हो, अपनी बिजनेस में लगा रहे हो, तो ही तुम ग्रो कर सकते हो। नहीं तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ। और ये चीजें तुम कर रहे हो, तुमने दिया होगा, बहुत सारे पैसे दिए हो, रेस्टोरेंट गए होंगे, बहुत सारी चीजें। मैं पर्सनली बताऊं ना तो एक मेरा फ्रेंड था चूतिया सा, उसको बोला भैया कि तुम्हारे लिए सही नहीं है लड़की। उसने बोला हाँ भैया आप सही बोल रहे हो। मुझे बाद में पता चलता है साले वो रेस्टोरेंट जा रहे हैं डेली, लिपि कर रहे हैं। मैंने उसी टाइम बोला बेटी तू मेरे को फोन मत कर, बेसी मेरे को फोन मत करना तू। मैंने ब्लॉक मार दिया उसको, बोला भी नहीं, ब्लॉक मार दिया। तू है कौन? साला सामने मिल भी जाएगा तो मैं पूछूंगा है कौन तू? ये एटीट्यूड मैं लाया हूँ। मेरे लिए कोई बॉय रहे गर्ल्स रहे नो मैटर भाई, मेरे लिए सबसे पहले काम है। और सेकंड थिंग अगर बता रहा हूँ, अगर तुमको ये कर लिए ना, कोई भी छोड़ के जाओ भाई, चाहे दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, सब रिग्रेट करेंगे। तुम खुद के लिए जीना शुरू करो, माँ बाप के लिए जीना शुरू करो, उनके सपने पूरे करो भाई। मेरी कुछ क्वेश्चंस है, तुमने देखा होगा भाई कि तुम्हारी माँ जो है ना, वो बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे सपने हैं ना छोटे छोटे, उनको वो गला घोट देती है कि ये नहीं करना, वहां जाना नहीं, अभी नहीं जाना घूमने। ऐसा वो क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है कि एक दिन जो मेरा बच्चा है ना, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, कुछ अच्छे पैसे कमा लेगा, तो वो मेरे को ले जाएगा, मेरे को ले जाएगा। वो ऐसा सोचती है। आज मैं बता रहा हूँ, अगर पर्सनली एक फीलिंग शेयर करता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम ना मम्मी को ये बोला कि चल तुझे नानी घर बुला के लाता हूँ, मेरी माँ ना लगभग 5 से 6 साल तक वो नानी घर नहीं आती, वो सिर्फ घर में रहती, काम करती सुबह, ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं थे रे। मैं खुल के बोलता हूँ भाई कि हम लोग उस लायक नहीं थे। जब मैं उसको बोला ना, वो सिर्फ सोच रही थी कि जाऊं या ना जाऊं, इतना दिन हो गया। मैं बोला चल ना, और वो मानी, और मैं उसको खुशी देख रहा था मैं उस टाइम कि भाई ये पीरियड में 1 सेकंड पहले प्लान बना और दूसरा सेकंड मैं उसको लेकर आ रहा हूँ खट सा कि चल भाई तो चल। और वो जो खुशी देखने को मिलता है ना उसके फेस पे, कुछ ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ जो तुम उनको दिलाते हो तो वो खुशी तुम महसूस नहीं कर पाओगे, वो फील नहीं कर पाओगे, वो फील नहीं आती भाई कि गर्लफ्रेंड तुम्हें किस दे रही, वो फील नहीं आती। मैं बता रहा हूँ, वो फीलिंग बता नहीं सकता हूँ, नेक्स्ट लेवल का रहता है। तुम ऐसा कभी करके देखो, छोड़ो यार तुम नहीं लाखों कमाते हो, तुम जितने कमाते हो ना उससे तुम एक बार उसको करके देखो, ये छोटी चीज। अगर एक ऐसा फीलिंग नहीं आ गया ना, और उसके बाद उस फीलिंग को तुम जियो कि हाँ मैं कोई इसके लिए करना, अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो करो भाई, करो करो कि तुम बड़ा करके ही कुछ उनके लिए कुछ करोगे, तो करो प्लीज, कुछ करो। ऐसा करो ना लोग चुप हो जाएं, जो लोग तुमसे दूर गए, जो लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं करेगा,
उनको रिग्रेट हो कि उनको ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं, एक मैंने कोटेशन पढ़ा था इंस्टा पे कि भाई तुम्हारी जीएफ को लोगों को ये बताया कि मैंने इसको डेट किया था, इसको डेट किया था। लोगों को ये बताया कि ये मेरा बंदा था, लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये तुम्हारा ऐसा पूछे लोग, ऐसा बनाओ खुद को। और यही एक चीज़ है, हीलिंग प्रोसेस यही है। अगर तुम आज भी पिलपिले लौंडे की तरह हो कि भैया मेरे को 9 बज गया, मेरे को सोना है, भैया मेरे को तो 8 बजे से पहले उठना ही नहीं, बहुत ठंडे भैया, पिलपिले लौंडे की तरह ठंडे पानी से नहीं नहाना है। वर्कआउट कौन करने जाता है? मेरी हाथ की हड्डियाँ जो होती है एकदम, देख लो ये वाला चीज़ें बहुत हार्ड हो जाता है, कौन करने जाता है? थोड़े सा मॉइस्चर लेके आओ, लगाओ भाई, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर ये तुम करना चाह रहे हो, अगर तुमको ये ख्वाहिशें है, तुम भूल जाओ सभी चीज़ें। तुम नर्क की ज़िंदगी जियोगे, कोई तुमको भाव नहीं देगा। अगर आज तुमको हो सकता है बाई चांस लुक के वाइज, किसी और क्वालिटी के कारण, तुम्हारे बाप के पैसे के कारण तुमको थोड़ा सा वैल्यू भी मिल रहा है ना, तो अपकमिंग टाइम जो तुम्हारा 35 से लेकर के आने वाला टाइम रहेगा, वो बहुत पेनफुल जाने वाला है। ये लिखवा लो में से एक एग्रीमेंट लेकर आना मेरे पास, एड्रेस दे दूंगा कमेंट में, लेकर आना, मैं लिख के दे दूंगा कि होने वाला है तो होने वाला है। तुम अगर 2-4 हज़ार में खुश हो रहे हो तो हो जाओ, बहुत बढ़िया। तुम अगर यहाँ तक देखोगे तो मुझे पता है कि तुम इन सभी चीज़ों में खुश नहीं होने वाले हो। तुमको पता है कि मेरे को उखाड़ना है कुछ, उखाड़ना भाई, उखाड़ते हैं, चलो उखाड़ते हैं। मैं तो चल रहा हूँ भाई, मेरे को कोई अथी नहीं कि मेरे को उखाड़ना है तो उखाड़ना है। तुमको पता है ये कंटिन्यूअसली मैं पोस्ट किए जा रहा हूँ, मैं देखता भी नहीं कि 2 व्यू आया कि 1000 व्यू आया कि 10,000, और ये होता ही रहेगा। ऐसा ही होगा कि तुम सिर्फ काम करो, 24-24 घंटे, 18-18 घंटे काम करो, इतना काम करो कि तुमको ये सोचने, ये दिमाग है ना, सोचने की जरूरत ही ना दे, टाइम ही ना मिले कि भैया उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, उसने किया था ऐसा बात करने दो। इतना भी टाइम ना मिले कि कोई अगर तुमको फ़ोन करे तो तुम उसको फ़ोन कर सको, फिर से कर सको, इतना भी तुम्हारे पास टाइम ना हो। इतना बिजी हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ, बहुत ज़्यादा। यही तुम्हारा हीलिंग का प्रोसेस होगा। मैं ये नहीं बोलने वाला कि भैया तुम जाओ मेडिटेशन कर लो, तुम जाओ पहाड़ियों से घूम के आओ, नहीं मैं बोलने वाला हूँ। तुम्हारा अगर तुम डिप्रेशन में हो, ओवर थिंकिंग तुम्हें सताती है, सैड हो, बहुत ज़्यादा गंदी स्थिति में हो, मैं एक ही चीज़ तुमको बोलूँ, वर्क हार्ड। अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे निकल जाओगे। नहीं कर पाए ना भाई, कहीं का नहीं रहोगे, कहीं का नहीं रहोगे। फिर वही घिसी पिटी जिंदगी, 20,000, 30,000, 1 लाख कोई कमा लेता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। पेट कोई भी पाल लेता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। हमें कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, यही सोच लाना, और इसी सोच के साथ हमें वर्क करना। और तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, मैं एक बहुत ज़्यादा भगवत गीता को मैं बहुत मानता हूँ, श्री कृष्ण को। मैं एक श्लोक जानता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये श्लोक तुम रट लो और इसका मतलब तुम रट लो, उसके बाद देखो और उसी पे फॉलो करो। भाई मेरे को कर्म करना, फल मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, रिग्रेट नहीं है भाई। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप पे बहुत मेहनत किया, मैं बताऊँ 2023 के बाद मैं बहुत मेहनत करता, रिजल्ट 0, फिर भी मैं लगा रहा और आज में भी लगा हुआ हूँ भाई। जो भी प्रॉफिट आ रहा है, मैं सोचता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हुए थे वो 2 सालों से, 2-2.5 सालों से, मैं उनका पहले कर दे, मैं उन लोगों को कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। भाई ये तुम्हारा मंथली लेना, ये रहा तुम्हारा, क्योंकि तुम लगे हुए हो मेरे साथ इतना विश्वास दिखाने के लिए, और ये उस चीज़ों का इनाम। तो ऐसा तुम भी करो, कंट्रीब्यूट करो, तुम 10 लोगों का पेट भरो। ऐसा भी नहीं होता ना, तो तुम एक छोटा सा काम दे रहो। एक तुम्हारे शहर के आसपास जो होंगे, वो देखे होगे कहीं पे भिखारी वगैरह रहते हैं नाइट में, उनको जाओ और खाना खिला दो डेली। तुम एक टाइम बांध लो कि इस टाइम में ये पर्सन रहता है, इसको जाके खिलाना। 1 महीने बाद आके बताना कमेंट में कि क्या है, क्या चेंजेज आए तुम्हारे। कोई ना भाई, तो तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रही हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बदलोगे, तुम टॉप 1% में जाने वाले लोग हो। कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। आगने वाले वीडियो हम साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बात करेंगे। कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।